नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं। जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत, समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન। પરાત્પર ગુરુવે નમઃ, પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ, પરમ ગુરુવે નમઃ, સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। અનંત અનંત ભાવ भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन, जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 51। आत्मा छे एनी सिद्धि करवामां आवे छे। सौ साथे जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जो दृष्टि को भी जानता है। जे जाने छे रूप, जो रूप को भी जानता है। अबाध्य अनुभव जे रहे, जो किसी भी प्रकार से बाधा को प्राप्त नहीं हो। अव्याबाद अनुभव जो शेष रहता है ते छे जीव स्वरूप। ते जीवनो स्वरूप छे। कल इसके ऊपर बहुत चर्चा करी। इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए, जितना विचार किया जाए, जितना चिंतन किया जाए, उतना उतना ही तत्व का निर्णय दृढ़ होता जाता है।
जितनी बार विचारेंगे, जितनी देर तक विचारेंगे, जितनी गहराई से विचारेंगे और जितना संवेदनशील होकर के विचारेंगे, विचारना, विचार विचार में फर्क होता है, चिंतन चिंतन में फर्क होता है। एक तो बहुत गंभीर होकर के किसी वस्तु को विचारना, महात्म्य होगा तो उसमें गंभीरता आएगी। कोई हमको बीमारी हुई छोटी, थोड़े थोड़े लक्षण उसके दिखे, कभी सर्दी हो जाती, कभी खांसी हो जाती, कभी हाथ पैर टूटते हैं, तो हमने उसको थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, नेगलेक्ट, ठीक है, तो सबको होता है, तो होता रहता है। फिर थोड़े दिन हुए और फिर वही बात, फिर सोचा चलो यार, सीजन चेंज होती है, होता है सबको, अपने को भी हुआ। फिर उसके साथ दूसरे और लक्षण लाता है। अब क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी आने लगी, हीमोग्लोबिन घटने लगा। अब और लक्षण प्रकट हुए, अब उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अभी तक हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया था कि ठीक है, सामान्य होगा तो ठीक हो जाएगा, पर वो तो फ्रिक्वेंटली बार बार हो रहा है और दिन ब दिन शरीर क्षीण हो रहा है। अब अपने को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जब गंभीरता से विचार करता है व्यक्ति, तो फिर उसको जितने उस संबंधी उपाय होते हैं वो सब उसको मिलते हैं। चिंतन करता है कि अब कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसकी सबसे अच्छी औषधि कौन सी है। ऐसा जब वो गंभीर चिंतन करेगा तो बहुत सौ से मिलेगा और उसका निदान मिल जाएगा, उसका उपाय मिल जाएगा, उसकी औषधि का सेवन करेगा और वो रोग भी नष्ट हो जाए। कब हुआ वो रोग नष्ट? जब गंभीरता से हमने इसके ऊपर विचार किया। ऐसे ही हमें अपने स्वरूप का निर्णय करना है, निश्चय करना है। मैं चेतन तत्व हूं, तो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हो रहा है, चल रहा है न, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति महर्षि रमण के पास आया, उसने उनको पूछा, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा का अनुभव करना है, क्या करूं? उन्होंने कहा, हम तो सबको एक ही बात बताते हैं, मैं कौन हूं इसका अनुसंधान करो। बार बार अपने आप को ये प्रश्न पूछो, धीमे धीमे तुम्हारे अंदर से उत्तर आएगा और तुम्हारा निर्णय हो जाएगा। उस व्यक्ति ने साल भर तक प्रयोग किया, वापस आया कि मैं नियमित रूप से इस बैठता हूं और मैं कौन हूं ये प्रश्न पूछता हूं अपने आप को, पर अभी तक मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम
इसको बहुत ही इमोशनल होकर के, भावनात्मक रूप से होकर के, जिसको कहते हैं लागणी, वाहलप जिसको कहते हैं, तृष्णा भाव, अत्यंत संवेदनशील होकर के ये प्रश्न बार बार पूछा करो। अभी तक जो संवेदनाएं जागनी चाहिए थी, जो उसके प्रति लागणी, भावात्मकता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। बुद्धि के लेवल पर चल रहा था, बहुत गंभीर होकर के। फिर उसने इस प्रकार से विचार करना चालू किया जाकर के, उसको अच्छा लगने लगा। धीमे 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 उसको भास होने लगा। तो विचार विचार में फर्क है। एक दो व्यक्ति ध्यान में बैठे हैं, दोनों एक ही प्रकार के विचार कर रहे हैं, दोनों आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, पर एक तो आत्मा की गहराई में चला जाता है और एक ऊपर ऊपर ही चलता रहता है। उसका कारण क्या है? वो तल में नहीं पहुंच पा रहा है, और उसका कारण यह है कि उसको इसकी प्राथमिकता नहीं है, महात्म्य नहीं है। कैसे भी करके मुझे इस भाव को संवेदन करना है। ऐसा नहीं है, ठीक है, हुआ तो अपन तो अपने तो साधना करते हैं, हुआ तो ठीक है, बाकी अपना दूसरा काम तो है ही। पर ऐसा नहीं कि जब तक ये काम नहीं हो तब तक दूसरे काम में चित्त नहीं जाए है। ऐसा होना चाहिए विचार। जे दृष्टा छे दृष्टि नो, दृष्टा बन करके 24 घंटे जीने का अभ्यास, तब जाकर के तो उसका भास होगा ना। और इससे बढ़कर के अन्य किसी भी वस्तु को महत्व नहीं देना। हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा महत्व दे देते, छोटे छोटे राग, द्वेष, मनमुटाव, कितनी सारी बातें बनी, उससे हम कितने अपसेट रहते हैं। अपने पास में अपना महान चेतन तत्व, साक्षी तत्व, वो हम हैं, और उसका आश्रय ले तो हमको ये सब चीजें फीकी पड़ जाती है, इसके छोटी छोटी चीजें। परंतु उन छोटी छोटी चीजों को ज्यादा महात्म्य देते हैं, हमारे भगवान स्वरूप को हम महात्म्य देते नहीं। कि मेरा वितराग स्वरूप इससे पीड़ित हो रहा है, उसकी दया नहीं आ रही है, पर मेरी ये अभिलाषा पूरी नहीं हो रही है, मुझे ये मान नहीं मिल रहा है, मेरी ये इच्छा नहीं हो रही है, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है, मेरा उस। अभी तक व्यक्ति मन में ही उलझा है। जब तक व्यक्ति मन में उलझा रहता है ना, तब तक उसको ये जे दृष्टा छे दृष्टि नो, वो स्वरूप का भास होगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो मन में ही उलझा है। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी मन में कभी तन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। जीता सबसे तू अपने से हारा, जीता सबसे तू अपने से हारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा।
ढूंढता है तू किसका सहारा। तो कभी तन में कभी मन में उलझा। बहुत मार्मिक वस्तु। जीता सबसे तू अपने से हारा, मन से हार गया। मन को नहीं जीता, और मन के पार की वस्तु को थोड़ा सा भी याद भी कर लेते हैं ना, तो उस समय मन अमन हो जाता। पर वो मन याद ही नहीं करने देता, उसमें रुचि पैदा नहीं करने देता। मन ने लईने બધું છે, ऐसा कृपालदेव ने कहा। मन ने लईने બધું છે, मन को लेकर। अक्रम विज्ञान किसको कहते पता है? दादा भगवान ने इस शब्द का उपयोग किया, अक्रम विज्ञान। ये वास्तव में अक्रम विज्ञान ये है कि इस मन की कड़ाकूट को छोड़ो, एक क्षण में उस वस्तु तक पहुंच जाता है व्यक्ति। बहुत लंबी लंबी साधनाएं नहीं करनी पड़ती है, पर अभी मन के लेवल पर जी रहे हम, ज्ञान के लेवल पर आए नहीं। जो ज्ञान के लेवल पर आ जाता है, मन के हिसाब से नहीं चलता। मन में इच्छाएं नहीं जागेंगी ऐसा नहीं है, मन में इच्छाएं जागेंगी, सदिच्छाएं भी जागेंगी, दुरिच्छाएं भी जागेंगी, पर मन को प्राथमिकता नहीं है, ज्ञान को प्राथमिकता है। अभी तो क्या हो रहा है व्यक्ति कि मन को ठीक करने में ही लग रहा है, और आज तक किसी का भी मन ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि मन का स्वभाव ही संकल्प विकल्प करना है। उसको ठीक कैसे करेंगे? मन का स्वभाव ही तृष्णाओं में जीने का है, उसको ठीक कैसे करेंगे? ये तृष्णाएं कहां से पैदा होती पता है? मन से। इसलिए मन को ठीक नहीं करना है, मन को मारना है। थोड़ा ठीक, पाप का उदय में मन ठीक नहीं लगता है, क्लेश लगता है। पुण्य के उदय में मन ठीक हो जाता है, लगता कि नहीं लगता अपने को? हाश, मजा पड़ गया। अपने मन के हिसाब से कुछ हो जाता है तो हमारा मन ठीक हो जाता है। અત્યારે હું अपसेट रहता भाई, तुरंत सेट हो जाता है व्यक्ति। पर ये सेट और अपसेट तो अनादिकाल से चला आ रहा है। कब तक इस मन के भरोसे बैठ? कल फिर दूसरे दिन वो दूसरी मांग करता है, फिर बिगड़ा मन, तो तीसरे दिन फिर बिगड़ा मन। मन का क्या है? वो तो बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर। जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मैं संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन हमेशा इच्छाओं को बढ़ाता रहेगा, चाहे वो सदिच्छाएं हो कि दुरिच्छाएं। कभी मन सदिच्छाओं में उलझा है, कभी मन दुरिच्छाओं में उलझा है। कभी तो अपने स्वार्थ के लिए मन तड़फता है, कभी दूसरों की सेवा आदि के लिए मन तड़फता है, पर मन ने तड़फना नहीं छोड़ा। दोनों में तड़फन, दोनों में इच्छा बाकी रहेगी, उदासीनता नहीं है।
और जब तक ये नहीं होगा ना, हम मन को नहीं जीतेंगे ना, तब तक हम कितने भी आत्मसिद्धि का रोज पारायण करेंगे, हमको ये आत्मसिद्धि जरा भी समझ में नहीं आएगी। और जिस दिन से हमने मन को जीतने का क्रम प्रारंभ कर दिया, जागती हुई इच्छाओं को निरस्त करने का अभ्यास कर दिया, उस दिन से हमको यह समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अबाध्य अनुभव जे रहे, वो है वो चीज। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव। जहां अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, वहां वो रहता है, वो देश उसका। सब चलो गुरु के देश, प्रेमी वेश में मंडल सारा, वहां बरसे अमृत धारा, वहां बरसे अमृत धारा। और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? विचार के द्वारा। अन्य कोई साधन अपने पास नहीं है। विचार कर करके मन को मारते जाएं, विचार कर करके मन को मारते जाएं, अपने दृष्टा स्वरूप को याद रखते जाएं, अपने साक्षी स्वरूप को हमेशा स्मरण रखें कि मैं ये नहीं हूं। मन में जो तरंगे उठ रही है वो मैं नहीं हूं, तरंग नहीं, मैं सागर। ये अभ्यास करना पड़ता है। केवल अपने स्वरूप को याद रखने से काम नहीं चलता है, मन को मारते जाना पड़ता है। केवल जो अपने स्वरूप को ही याद करता रहता है और मन के मारने का क्रम चालू नहीं करता है, वो शुष्क ज्ञानी हो जाता है। हूं आत्मा छूं, आत्मा छूं, आत्मा छूं, ऐसा कहता रहता है, पर आत्मा का संवेदन उसको होता नहीं। और जिसने ये क्रम चालू कर दिया कि अब मैं साक्षी स्वरूप हूं, तो काहे को इतनी सारी प्रतिक्रियाएं कर रहा हूं, मैं वैसे ही रहूं ना। क्यों बार बार अपसेट हो जाता हूं? क्यों बार बार बहुत खुश हो जाता हूं? क्यों बार बार मैं नाराज हो जाता हूं? क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं वर्तमान में? कभी प्रश्न पूछा आत्मा को कि हम अभी संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं? और असंतुष्टियों को कारण ढूंढने का प्रयत्न किया। जब हम असंतुष्टियों का कारण ढूंढेंगे तो यहीं के यहीं संतुष्ट हो जाएंगे, जहां बैठे वहीं, कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी व्यक्ति को, क्योंकि कारण था। वो कारण, असंतुष्टि का कारण ये मन की अभिलाषाएं थी, मन के अनर्गल संकल्प विकल्प थे। मुझे ये करना है, वो करना, भले अच्छा अथवा बुरा, दोनों ही बातें हैं। इन अच्छे और बुरे, इन दोनों से जब मन नहीं थकेगा, तब तक काम बनता नहीं। इसलिए अब तो मुझे बहुत नचाया भाई, मन ने अपने को बहुत नचाया, अब मैं तुझे नचाऊंगा। और मुझे एक साधन मिल गया है, मुझे मेरा स्वभाव मिल गया अभी, कि मैं कौन हूं वो मुझे पता पड़ गया। इसलिए अब तेरी नहीं चलेगी। पहले तो पता ही नहीं था, पता नहीं था, इसलिए वो ही अपना जीवन था। अपने मन को अच्छा करना, कभी अपने मन के अनुसार नहीं हुआ तो उसको अपने मन के अनुसार करना, और जब हो जाता था तो हम संतुष्ट हो जाते थे, फिर दूसरी इच्छा जागती थी, फिर उसको करने का प्रयत्न करते थे। ये ही अपना जीवन था, क्योंकि सत्य का पता ही नहीं था कि मैं इन दोनों से रहित कोई पदार्थ हूं, ऐसा नहीं था। अब जब सत्य का पता चला है तो असत्य को दूर करने का प्रयत्न करें। ये वास्तव में कृपालुदेव ने कहा ना एक जगह कि सत्य सरल छे, सहज छे, सुगम छे, सर्वत्र तेनी प्राप्ति छे। बहुत गहराई से इसका विचार करें तो ये वाक्य किसी ज्ञानी ने कहे, ऐसे ही थोड़ी कह दिए हैं, मुंह में आ गया, मन में आ गया तो कह दिया।
वास्तव में ही ऐसा है, परंतु उसके बीच में एक सागर पार करना पड़ता है, वो ये मन का सागर है। और उसको पार करने के लिए कि बहुत, जब तक आपको युक्ति नहीं मिलती है, जब तक आपको अपनी सामर्थ्य का पता नहीं है, तब तक ही अपनों को ऐसा लगता है कि अथाह सागर कैसे पार करेंगे, क्योंकि मन का कोई और छोर ही नहीं दिखता है। निरंतर ये तो लहरें उठ रही। वो सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं ना सब, तो बीच में सागर आ गया। अब सीता जी का पता तो चल गया कि भाई सीता जी को रावण उठा करके ले गया, और इस सागर के उस पार लंका है, इतना तो पता पड़ गया। पर अब सागर के उस पार जाना कैसे, मैं कौन हूं उसका पता तो पड़ गया गुरु के उपदेश से। दिशनालब्धि तो हो गई, तत्वार्थ का तो बराबर फिट जो होना चाहिए था वो हो गया। पर अब एक बड़ा सागर पार करना, तब जाकर के प्रायोग्य और वो लब्धियां सब आती है। अब सब ऐसे करके बैठे हैं, कैसे करें, और सबने आमरण अनशन ले लिया। हम तो अब यही मरेंगे, वापस नहीं जा सकते, नहीं तो हमारा राजा हमको मार देगा। कौन सा मुंह लेकर के जाए हम, पता चल गया तो भी नहीं ले जा सके आप वहां। फिर कहते कि सामर्थ्य तो है, और ये सामने वो जो हनुमान जी है ना, उनमें सामर्थ्य है। और तब तक वो भी ऐसे बैठे थे कि अब कैसे करें, क्या करें, उनको भी कुछ पता नहीं था। परंतु किसी गुरु ने जगाया, तुम कौन हो, ये हो। फिर उन्होंने अपनी शक्ति जगाई, और जब स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है ना, फिर मन को जीतना एकदम आसान हो जाता है। अब वो उड़ करके चले गए, अपनी शक्ति का पता पड़ गया ना अंदर से, कि ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे लिए ऐसे 1000 सागर आ जाएं तो भी मैं इसको पार कर लूंगा, क्योंकि पार करने की ट्रिक आ गई है, अब मुझे उड़ना आ गया है। पहले ऐसे मंथर गति से चलते थे, थोड़ा थोड़ा साधना कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी ठीक हो रहा था, थोड़ा चिंतन कर लेते थे। अब नहीं, अब हमको पूरा आत्मा चाहिए, आधा अधूरा नहीं। अब हमको पूरी शक्ति लगानी, और ऐसा करते ही अपने अंदर एक अपूर्व बल आ जाता है जो कभी आया नहीं ऐसा। ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है उसको ब्रह्म की प्राप्ति हुए बगैर रहती नहीं है। प्रभु, जिज्ञासा पहले तो उठनी चाहिए तीव्रता से, और वो लगातार बनी रहनी चाहिए, और वो बढ़ती रहनी चाहिए। मेरे को मन को जीतना है, हर जगह में मेरा यही काम है, बस मन को जीतना। 24 घंटे मुझे यही करना है, और कोई करना। जो भी तरंगे उठेगी उन सब तरंगों को मैं दबाता जाऊं। सुबह उठते अलार्म रखा 4 बजे का, पौने 4 बजे का, 5:30, जिसके जितना हो, और मन कमजोर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यार अभी 5 मिनट सो जाओ थोड़े, अभी वो बेल पड़ेगा ना, फिर उठेंगे। और बेल तो 10 मिनट पहले पड़ता है भक्ति का, 10 मिनट में तो हम पहुंच जाएंगे। ये मन कमजोर पड़ गया, और तुरंत उठ गए अपन, बिस्तर हटाओ, ये सब क्या लगा रखा है, छोड़ो ये आलस, छोड़ो ये प्रमाद, बहुत मन के हिसाब से चल लिया। ये ठंड मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा अंदर से वीर्य स्फुरित करना पड़ता। ये ठंड मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये भूख और प्यास मेरा क्या बिगाड़ लेगी।
और ये आलस मेरा क्या बिगाड़, लेकिन प्रमाद मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इन सब का हैसियत ही क्या है मेरे आगे? कुछ भी तो नहीं। ऐसे करके वो जगाता है शक्ति, तो हो जाता है काम उसका। ऐसे हर जगह जहां जहां भी मन अपना कमजोर पड़ता है ना, किसी के आगे जाकर के रागी हो जाता है, किसी के आगे जाके द्वेषी हो जाता है, तो मन को समझाओ कि मैं सामने में निमित्त मिलेगा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। कहीं कहीं हम अपना गांभीर्य खो देते हैं, कहीं कहीं हम अपने स्वभाव को सामने वाले के प्रभाव में आते हैं, वो मिलता है और हम अपना आपा खो देते हैं। तो अब नहीं, कोई ने राजी करवामा, कोई थी राजी थवामा। कितना जोरदार लिखा है उन्होंने। लास्ट वाला तो इतना अच्छा लिखा है 108 में। जो गलतियां कृपाणु देने ने ये साधना की है। निमित्ताधीन, हाँ आज है। हे जीव तू भूल मा, वक्ते वक्ते उपयोग चूकी कोઈને રંજન કરવામાં, કોઈથી રંજન થવામાં, વા મનની નિર્બળતાને લીધે અન્ય પાસે મંદ થઈ જાય છે। એ ભૂલ થાય છે તે ન કર। सामने कोई मिलता है तो हम मंद पड़ जाते हैं, हमारे स्वरूप की स्मृति भी चली जाती है, सब चला जाता है वहां। तो या तो हम राग से अथवा द्वेष से अथवा अन्य उसका वैभव देख करके अथवा कोई भी प्रकार से अथवा भय से, कोई भी प्रकार से हम अपने आप को नष्ट, हमारा गंभीरता, हमारी जागृति, ये सब नष्ट हो जाते। बच्चा मिलता है कैसे हो जाते हो? बच्चे जैसे अपने आप हो जाते। कोई सेठ जी अपनी तिजोरी को खोलता है तो आप आपे से बाहर हो जाते हो। कुछ चीजें ऐसी, पैसे, धन, बालक और पत्नी, पति पत्नी कोई भी हो, ये जब सामने आता है ना, व्यक्ति आपा खो देता है उसका। वो नहीं रहता है, वो कुछ बदल जाता है उसका। तो कि सावधान। कृपाल देव तो कैसे सावधान रखते थे अपने को। काले रेवा शंकर भाई आवाना छे, वो धंधे की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, सावधान। उनसे क्या क्या बात करनी, किस किस प्रकार से बात करनी कि मैं प्रवाह में नहीं बह जाऊं, तो पहले से प्लानिंग करेंगे उसकी। क्योंकि मैं यहां जाऊंगा तो यहां मैं प्रवाह में बहने वाला हूं, क्योंकि वो निमित्त ही ऐसा और मैं छोड़ नहीं सकता उसको, इसलिए सावधान। कारण क्या है कि इनको लक्ष्य क्या है पता है? अबाध्य अनुभव। ये अपन मार्गांतरीकरण नहीं कर रहे हैं, ये इसी पे चल रहे हैं। इन चीजों को बार 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 सोचेंगे तब पता चलेगा कि इनका अर्थ क्या है, इन सारी चीजों का। कि ज्ञानियों को हमेशा एक जैसा रहना है, बदलती हुई मनोवृत्ति उनको पसंद नहीं है। सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को, सोते समय, उठते समय, हर समय उनको एक जैसा रहना है। काल के बदलने से वो बदलना नहीं चाहते, ज्ञेय के बदलने से वो बदलना नहीं चाहते, उनमें वो बदलाव नहीं चाहते वो, क्योंकि ध्रुव तत्व है, वो बदलता नहीं है ना। और उनको तो ध्रुव होकर के रहना है, इसलिए बहुत सावधान होते। ऐसा प्रयत्न जो भी करेगा ना, वो सफल होगा। ये पुरुषार्थ है अपना। अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। अगली पंक्ति भी, अगली भी ऐसे ही है, 52 नंबर। छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान,
પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પણ આત્માને ભાન. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પણ આત્માને ભાન. छह इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयનું ज्ञान. प्रत्येक इंद्रिय को अपने अपने विषय का ज्ञान है. पांच इंद्रियના વિષયનું પણ आत्मा ने भान. पर पांचों इंद्रियों के जितने विषय हैं उन सबका भान, उन सबका संवेदन, उन सबकी यथार्थता किसको पता है? आत्मा को पता है. एक इंद्रिय एक जान सकती है, ज्यादा नहीं जान सकती. इंद्रिया दो प्रकार की होती है, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय. द्रव्येंद्रिय नाम ये अंग का है. ये अंग भी दो प्रकार के, एक बाह्य उपकरण, एक अभ्यंतर उपकरण. ये बाहर का जो है वो बाह्य उपकरण है, और एक अंदर में जो रचना बनी हुई है वो अंदर का उपकरण है. ये बाहर की इंद्रिय, अंदर की इंद्रिय वो भावेंद्रिय है. भावेंद्रिय है वो क्षयोपशम रूप है, वो आत्मा का भाव है, वो स्वयं आत्मा है. उसके भी दो प्रकार है, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप. उस इंद्रिय की सामर्थ्य का नाम लब्धि है और उस इंद्रिय के व्यापार का नाम उपयोग है. मैं कान से सुन रहा हूं तो सुनने का जो व्यापार हो रहा है वो उपयोग रूप कर्णेंद्रिय है. और इस कान से मैं कितना सुन सकता हूं ये लब्धि रूप है, ये शक्ति कहलाती है. ये लब्धि रूप भावेंद्रिय कहलाती है. ये दोनों भावेंद्रिय हैं और जितनी सामर्थ्य और जितना उपयोग होगा उतना ही ये ग्रहण कर सकता है. कान ग्रहण कर रहा है, फिर आंख भी ग्रहण कर रही है उसी समय. उस समय आंख भी चल रही है, आंख का काम भी है. उस समय नाक का काम भी चल रहा है, उस समय स्पर्शेंद्रिय भी चल रही है, उस समय स्वादेंद्रिय भी चल रही है. सब चल रही है कि नहीं चल रही अपने. हम भोजन करते हैं उस समय पांचों इंद्रियां चलती कि नहीं चलती. और पांचों इंद्रियों में एक इंद्रिय एक का ही ज्ञान करेगी. स्वाद का ज्ञान करना है तो आपका जीभ पे रखना पड़ेगा, सुनना है तो आपको कान से उपयोग लेना पड़ेगा. परंतु ये सब हो रहा है उस समय, उन सब को कोई एक जानता है कि नहीं जानता है? आत्मा. बाकी की तो अपनी अपनी मर्यादा है और आत्मा की कोई मर्यादा नहीं है. उस समय उन पांचों को समवेत रूप से जो जानता है कि मैं खा भी रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं स्वाद भी ले रहा हूं, मैं गंध भी सब कर रहा हूं. ये तो उपयोग, भले छद्मस्तक का उपयोग एक समय में एक ग्रहण करता होगा तो भी वो इतना फटाफट ग्रहण करता है ना, अपने को लगता है सामने. परंतु सिद्धों के तो पांचों इंद्रियों के सर्व विषय सब एक साथ युगपत जानते हो. तो पांच इंद्रिय के जितने विषय हैं, और हम भी ये आत्मा है, तो प्रत्येक समय जितना ज्ञान हो रहा है उन सब का साक्षी आत्मा है, उन सब का ज्ञान है. जो इंद्रिय जितना चल रही है उन इंद्रियों को वो जानता है. तो हमारा ध्यान क्या इंद्रिय के ऊपर है, इंद्र के ऊपर नहीं है. प्रॉब्लम खड़ी यहां हो जाती है. इंद्र कौन है? आत्मा है वो इंद्र है, और इंद्रिय है वो तो केवल उसका काम करती है. भाई तुम इसको जानो तो उसको जानती है, तुम उसको जानो तो उसको जानते. इंद्र का क्या काम है? ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी. वो कुछ नहीं काम है उसको, पर सबको कंट्रोल करने का काम उसका है. तो कंट्रोल पावर है, पावर हाउस है, वहां तक पहुंचने का अपने प्रयत्न करना चाहिए. जो कंट्रोल पावर तक पहुंच जाता है, पावर हाउस तक पहुंच जाता है, मूल में पहुंच जाता है, विचार से विचारक तक पहुंच जाता है, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंच जाता है, ज्ञान से ज्ञाता तक पहुंच जाता है. दृष्टि से पहुंचना है, उपयोग से तो केवल ही पहुंचे हुए हैं. हमें अभी दृष्टि और क्षयोपशमिक उपयोग से वहां तक पहुंचना है, और वो कोई असंभव वस्तु नहीं. मन को जीतना सीख जाएंगे जिस दिन से इच्छाओं को
मारना सीख जाएंगे जिस दिन से, उस दिन अपने आप हाथ में आत्मा आ जाएगा। और जब तक ये प्रयोग नहीं करेंगे, ये साधना नहीं करेंगे, तब तक हम कितना कुछ भी करते रहे, आत्मा हाथ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वासनाનો जय थे ते यथार्थ जय છે। बाकी अन्य अन्य करके हम थोड़ा उपयोग किसी, कभी किसी पदार्थ में रोक लिया न, किसी पदार्थ में रोक लिया न, कभी श्रुत में रोक लिया न, कभी किसी में भक्ति में रोक लिया न, कभी क्या रोक लिया न, कब तक रोकते रहेंगे? मन तो थोड़ा इधर कूदेगा, कभी उधर कूदेगा, कभी उधर कूदेगा, कभी उधर। निर्णय पे आ जाए, पर निर्णय पे आ गए तो फिर ऑटोमेटिक जहां लगना है, जहां जाना है, जहां पर उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी, अंदर की भाव दशा बदलेगी नहीं। साधन बदलते जाएंगे, साध्य की स्मृति कभी नहीं जाएगी इसकी। साध्य की गंध रहती है। जैसे होता है ना, कोई कोई को अपनी एक दशा बन जाती है ना, उसको कभी कभी का शब्दों में नहीं कह सकते, परंतु उसको उपयोग आसपास रहता है कहीं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अब लौकिक उदाहरण से, कि नवयुवती को स्त्री है, नई नई शादी की है, उसका उपयोग हमेशा कहां रहता है? अपने पति के अंदर। वो बाहर हो अथवा कहीं हो, अथवा बच्चा है तो माँ है, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, तो हमेशा उसका कहां रहेगा? अंदर अंदर। बाकी सब काम करेंगे, पर अंदर अंदर उसके आसपास रहता है। वो आसपास रहना सीख जाए, कि हम अपने आसपास रहना सीख जाए, कि उपयोग तो हो सकता है कहीं भी हो। कभी किस विचार, कोई विचार चल रहा है, कभी क्या विचार चल रहा है, विचारों का क्या है, चलते रहते हैं। दशा नहीं बदलनी चाहिए। विचार बदले तो बदले, दशा तो एक जैसी। इसको कहते हैं अव्याबाद अनुभव। धीमे धीमे सब होगा, पर गति बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर एक बार सही साधना पे पैर रख दिया ना अपनों ने, कदम रख दिया एक बार, तो हमको दिन ब दिन नए नए अनुभव होते रहेंगे, नई नई शांति, नया नया आनंद, नया नया प्रकार का पदार्थों का स्वरूप, बहुत गहराइयां हमारे जीवन में प्रकट होती जाएंगी। फिर बहुत अधिक शास्त्रों का अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने। बड़े बड़े शास्त्रों के रहस्य यहां खुल जाएंगे अंदर। फिर कभी शास्त्र पढ़ेंगे अथवा कोई बड़े ज्ञानी मिले वगैरह, कोई कहेंगे, तो पता चलेगा कि ये यहां से हमारे अंदर ये बहुत पहले से ही ये स्फुरण हो गया था इसका। कहीं वो बात अपने मिलती जुलती आ जाती है तो हमको ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है उसकी। ऐसा ये आत्मा है, मर करके भी इसकी श्रद्धा अपने को करनी चाहिए। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा। हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु आनंद, हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु आनंदनु। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र 107 है।
હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.